चैप्टर हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छे से सुनिए, टैक्स में हम लोग चैप्टर करें एग्रीकल्चरल इनकम। नाम से पता चल रहा है खेती से आय, खेती से। आपको बता दें कि एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर खेती से इनकम आता है तो उसमें सरकार कहता है हम टैक्स नहीं लेंगे। खेती से, कृषि से आय होता है तो सरकार क्या कहता है कि हम उसमें टैक्स नहीं लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि देश का नारा ही तो है जय किसान जय जवान। तो जय किसान रहेगा तब तो भुखमरी का समस्या नहीं होगा। समझ पा रहे? तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स फ्री रखा गया है कि खेती बाड़ी से इनकम करिएगा तो सरकार कहता है कि आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। समझ रहे? आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का भूख मिटाने का काम कर रहे हैं, आप करिए, कोई टैक्स नहीं रहेगा। समझे? इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि एग्रीकल्चरल इनकम आखिरकार किसको कहेंगे, क्या चीज को एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा? सुनिए, तो पहला डेफिनेशन लिखवाए हैं, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। लैंड से कोई भी रेंट मिले, भाड़ा मिले या कोई भी कमाई हो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सच लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ये लैंड कहां होना चाहिए भाई? भारत में। कहां होना चाहिए? भारत में। एंड यूज फॉर कौन सा पर्पज? एग्रीकल्चरल पर्पज। कौन सा? माने जमीन से या तो भाड़ा मिले या तो कोई कमाई हो, वो जमीन भारत में होना चाहिए और वो जमीन पे खेती होना चाहिए। वो जमीन पे क्या होना चाहिए? ऐसे इनकम को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम। क्या कहेंगे? अगर बोल देगा कि पहचान कौन एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं, डेफिनेशन लिख देगा कि रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड एंड सच लैंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। यूज फॉर कौन सा पर्पज? क्या ये एग्रो इनकम है या नहीं? क्यों? जमीन इंडिया में होना चाहिए। जमीन कहां होना चाहिए? लिखा गया बांग्लादेश। क्या लिखा भाई? तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? पक्का? तो डेफिनेशन आता है डिफाइन एग्रीकल्चरल इनकम। तो क्या लिखेंगे? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। बोलो क्या बोले? बोले बोले बोलिए। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। बोलो क्या बोले? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया। यूज फॉर एंड इज यूज फॉर कौन सा पर्पज? एग्रीकल्चरल पर्पज। कौन सा पर्पज? रेंट में भी, कैश और काइंड। रेंट में भी, रेंट कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। कैश माने नगद और काइंड माने अनाज दे देंगे। काइंड माने क्या दे देंगे? गांव में जमीन बहुत होता है ना, तो हम लोग खेती नहीं करने सकते हैं तो हम लोग किसी और को देते हैं कि तुम मेरा खेत पे खेती करो, तो तुम भाड़ा दे देना, नहीं तो आधा आधा अनाज दे देना। आधा आधा क्या दे देना? तो रेंट मिलता है। तो रेंट कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। क्लियर है क्या? पक्का? तो डेफिनेशन क्या है? एनी रेंट और रेवेन्यू। बोलो क्या बोले? एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम सच लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। यूज फॉर कौन सा पर्पज? एग्रीकल्चरल पर्पज। रेंट में भी, कैश और काइंड। रेंट में भी। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम के लिए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन दो है, एक है बेसिक ऑपरेशन और एक है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन माने पहले जमीन का जुताई करो। जमीन का क्या करो? फिर बीज डालो। जमीन का जुताई करो फिर बीज डालो। समझ पा रहे? इरिगेशन करो। ये सारे के सारे कौन सा ऑपरेशन है? बेसिक ऑपरेशन। कौन सा? लिखवा है इट्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन। इट्स एप्लीकेशन ऑफ किसका भाई? एप्लीकेशन भाई ह्यूमन स्किल का। And labor upon a land prior to germination. Example, tilling of land or sowing of seeds. जमीन का क्या करिए? जोताई करिए। क्या करिए? जमीन का जोताई करिए, कोड़ाई करिए, इसको कहते हैं टिलिंग ऑफ लैंड। सॉविंग ऑफ सीड्स माने बीज डालिए। बीज खेती किए हो? कौन कौन खेती किया है? किसान कौन कौन है इधर? इतने ही लोग किए हैं, कोई बात नहीं। तो पहले खेती कैसे किए? पहले जमीन का जोताई किए। क्या किए? पहले पानी डाल दिया। हम लोग कोड़ देते हैं ऐसे ही, बाद में पानी डालेंगे हम लोग। तो पहले जमीन का क्या करो? पहले जमीन का क्या करो? जोताई। क्या करो? और फिर उसमें बीज। फिर उसके बाद बहुत सारा प्रक्रिया है, खाद वगैरह दो, पानी वगैरह दो। समझ पा रहे? ये सारे के सारे कौन सा ऑपरेशन है? बेसिक ऑपरेशन। कौन सा? बेसिक ऑपरेशन। बट धान का खेती के लिए पहले पानी होना चाहिए, तब जोताई, फिर सोइंग ऑफ सीड्स। धान का खेती के लिए पहले पानी चाहिए, तो बारिश होता है, पानी लग गया, फिर जमीन को जोत दो, टिलिंग ऑफ लैंड कर दो। और नहीं पानी हो रहा था बोरिंग, बोरिंग से, मशीन से। समझ रहे हैं? हाँ, मशीन
यस, इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक ऑपरेशन। क्या कहते हैं? तो इट्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल। किसका है भाई एप्लीकेशन? ह्यूमन स्किल का है। समझे? गांव में जाइएगा तो खेती करिएगा, खेती करना कोई बुरा बात नहीं है, समझ पा रहे? आइए, आंख का रोशनी बढ़ता है। नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन है भाई? सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बोलो क्या बोले हैं? सब्सिक्वेंट ऑपरेशन माने बेसिक ऑपरेशन के बाद वाला, माने इट मींस फिट फॉर सेल इन द मार्केट। वो सारा प्रक्रिया करो जिससे फिट हो जाए और मार्केट में बेचा जा सके। समझ पा रहे? माने फसल को क्या करो? सिंचाई करो, काट करके लेके आओ, काट के उसको सुंदर बनाओ, आकर्षक बनाओ। समझ पा रहे? काट के घर पे लेके आओ उसका, समझ पा रहे? अलग अलग पार्ट को, जैसे आपको गेहूं का खेती करे तो गेहूं अलग करो, भूसा अलग करो, ये सब होता है ना। ये कौन सा ऑपरेशन है? सब्सिक्वेंट। कौन सा? तो सुनिए, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एग्रीकल्चरल इनकम है, आने तो एग्रीकल्चरल इनकम दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एग्रीकल्चरल इनकम है, नहीं तो एग्रीकल्चरल इनकम। पहले जमीन का जोताई, सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद में पानी दो, खाद दो, काट के लेके आओ, फिट फॉर सेल इन द मार्केट बनाओ। समझे? ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एग्रो है, नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो ठीक है। क्वेश्चन का नाम पहचान कौन। अगर एग्रो होगा तो एग्रो बताइएगा, नॉन एग्रो होगा तो कंडीशन तो समझाई दी है, बोल रहे हैं आप लोग, बताइएगा। ठीक है, बताओ। इनकम फ्रॉम फिशरीज, मछली मारे हैं, एग्रो की नॉन एग्रो? क्या है भाई? काहे? वही तो पूछ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए जोताई थोड़ी ना होगा, बीज थोड़ी ना डाला जाएगा। तो इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम, तो ये क्या है? नॉन एग्रो। क्या है? कुछ नहीं है भाई, नॉन एग्रो है। जमीन का जोताई थोड़ी हो रहा। चलिए ना, दाना देते रहिए। किसका बात करें? इनकम फ्रॉम फिश, इनकम फ्रॉम। नेक्स्ट है, बात नहीं, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम मुर्गी फार्म खोले, मुर्गी फार्म। एग्रो की नॉन एग्रो? का है? क्या किसके लिए जमीन का जोताई नहीं होगा, बट खेत में ही होता है। पोल्ट्री फार्मिंग खेती पे होता है, तो बट ये एग्रो इनकम नहीं है। एग्रो इनकम समझ रहे हैं क्या बोले? नॉन एग्रो। क्या है? आगे बढ़े। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, एक खदान तेल का कुआं खोदे हैं, उधर से रॉयल्टी मिल रहा। एग्रो की नॉन एग्रो? नॉन एग्रो। बार बार जुताई हो रहा है, बार बार होना चाहिए। एक बार खोद दिए, तेल निकल रहा है, नहीं समझा? मैंने खुदाई कर दिए, तेल निकल रहा है, नहीं समझा? रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम, ये क्या है? नॉन एग्रो। ये क्या है? सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई एंड सच एम्प्लॉई इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एक एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है, वो एम्प्लॉय खेत में काम करता है। एग्रो की नॉन एग्रो? नॉन एग्रो। नॉन एग्रो, महीना मिला है, काम करता खेत में, मालिक रहता तो एग्रो, मालिक रहता तो। अगर ऐसा रहता कि सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर, सैलरी रिसीव बाय एंड सच फॉर्म इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो पार्टनर तो मालिक होता है, तो एग्रो होता है। एम्प्लॉई है तो नॉन एग्रो, एम्प्लॉई है तो ये तमाम लिस्ट है नॉन एग्रो का, देख ही रहे हो, इसी में से सब पूछ रहे हैं। इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट, बटर, चीज, ये सब क्या एग्रो की नॉन एग्रो? तो अभी तक जितना बोले सब नॉन एग्रो ही बोले थे। समझा? क्या क्या नॉन एग्रो बोले भाई? सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉई एंड सच एम्प्लॉई इंगेज इन कौन सा एक्टिविटी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कौन सा? इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, ये सारे के सारे क्या है? नॉन एग्रो। सारे के सारे क्या है? अगर एग्जाम में पूछेगा गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रो इनकम, लिख दीजिएगा, पास्ट लिखवाएं, या गिव टू इंस्टांसेस, एग्जांपल का दूसरा नाम है इंस्टांसेस। समझ पा रहे? तो लिख दीजिएगा। एग्रीकल्चर इनकम को प्यार से कहते हैं एग्रो, और नॉन एग्रीकल्चर को कहते हैं नॉन एग्रो। क्या कहते हैं? तो अगर पूछेगा गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रो, लिख दीजिएगा। गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, तो लिख दीजिएगा। क्लियर है क्या? तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या बोले बताओ? पहला क्या बोले? इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, और सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉई, सच एम्प्लॉई इंगेज इन कौन सा एक्टिविटी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कौन सा? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब हम लोग एग्जांपल समझने जा रहे हैं एग्रो का। किसका बोल रहा? सुनिएगा ध्यान से। इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, गार्डनिंग समझते हो? गार्डनिंग माने पेड़, बगीचा, बगीचा लगाया है, फूल तोड़ के बेच रहे, समझे? तो ये एग्रो इनकम है। इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, इनकम फ्रॉम प्लांट सोल्ड इन पॉट,
पॉट, ये सियालदा में बेचता दो, घर में प्लांट उगा के, नर्सरी में रे बाबा, घर में पेड़ उगा करके बेच रहे हैं। प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज प्लांट सोल्ड इन पॉट, प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। प्लांट को कहां उगा के बेच रहे भाई? पॉट में। कहां? बाकी बेसिक ऑपरेशन किए, बेसिक ऑपरेशन समझ रहे हैं, उसमें मट्टी डाले हैं, बीज डाले हैं, बेसिक पानी डाले हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या है? एग्रो। क्या है? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन etc। कमर्शियल प्रोडक्ट उगाए हैं, जूट कॉटन ये सब उगाए हैं, ये सब क्या? एग्रो। ये सब क्या है? और क्या लिखवा है भाई? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फ्लावर्स और क्रीपर्स समझते हो? क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स कली दे बाबा, माने फ्लावर्स माने फूल हो गया, क्रीपर्स माने कली नहीं होता है, माने खुला नहीं है, हाँ माने निकला नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तोड़ लिए। हाँ, इनकम्प्लीट फूल का भी तो काम आता है ना, समझ पा रहे? नहीं समझा? जैसे आप लोग कॉर्न माने मक्का, बेबी कॉर्न माने ले रहा, अभी अभी हुआ तोड़ लो, ले रहा रे बाबा। बेबी कॉर्न माने क्या? अभी जस्ट पकड़ा, तोड़ के बना लो, ले रहा को खाओ। नहीं समझा? कॉर्न माने तो मकई हो गया, बेबी कॉर्न माने नहीं, उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, लेरा को बोलते हैं, उसी को रेस्टोरेंट में आप लोग खाते हैं बेबी कॉर्न। नहीं समझे? टेस्टी भी लगता है, बात वही है ना भाई। आइए आइए, देखिए देखिए देखिए, टाइम बोलने दीजिए, बोलने दो। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन etc। एग्रो। दूसरा, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। फर्क क्या? इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, प्लांट सोल्ड इन पॉट आर एग्रो इनकम, प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। एनी फीड derived from land used for grazing of cattle being used for agricultural operation। हम ऐसा खेती किया है ना कि वो हम लोग नहीं खाते हैं, पशु खाता, पशु। नहीं समझे? पशु के खाने के लिए खेती की है, पशु के खाने के लिए, और उससे हमें पैसा मिले। जैसे भूसा, भूसा कौन खाएगा? या तो जलाएंगे या तो पशु खाएगा, एनिमल्स खाएगा, गाय भैंस बैल, गाय भैंस बैल यही सब खाता है, भैंसा भी खाता है। हाँ रे बाबा, ये सब खाता है। हाँ, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक, चलो ठीक है। आइए आइए, तो बात कहें तो एनी फी डिराइव फ्रॉम कौन सा? लैंड। जमीन पे माने ग्रेजिंग ऑफ कैटल को उगाया है, उससे कोई पैसा मिल रहा, वो भी आपका कौन सा एग्रो इनकम है? कौन सा इनकम है? एग्रो। कौन सा? तो पूछेगा गिफ्ट एग्जांपल ऑफ एग्रो इनकम, लिख दीजिएगा आराम से। क्या लिखिएगा बताओ? पहला क्या बोला? इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन etc। और फिर प्लांट सोल्ड इन पॉट्स, इनकम फ्रॉम ग्रेजिंग ऑफ कैटल। समझ पा रहे? ये सारे के सारे कौन सा इनकम है? एग्रो। कौन सा? समझ रहे? एग्जाम में आता है, 5 गो लाइन लिख देगा, बोलेगा पहचान कौन है, एग्रो की नॉन एग्रो। अगर एग्रो रहेगा तो लिख देंगे इट इज एन एग्रो इनकम, और नॉन एग्रो रहेगा तो क्या लिख देंगे? इट इज नॉन एग्रो इनकम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एग्जाम में पहचानने आता है कि पहचानिए एग्रो की नॉन एग्रो, इसमें से मिक्सिंग करके दे देगा ऐसा ही लाइन, आपको पहचानना होगा कि एग्रो है कि नॉन एग्रो है। समझ रहे हैं? बताइएगा आप लोग। एग्रीकल्चरल, इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड सोल्ड या इनकम डिराइव फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड। समझ पा रहे हैं? थ्रू सेल, सेल करने से, इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने से हमें क्या मिला है? इनकम मिला है। एग्रो की नॉन एग्रो? नॉन एग्रो। जमीन बेच रहे थे बाबा, जमीन बेच रहे हैं, जमीन बेचने से क्या होता है? नॉन एग्रो है। जमीन बेचे हैं भाई। इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड, income derived from land and such land is used for agricultural operation but such land situated in Nepal। agro ki non agro? salary received by a partner and such firm engage in agricultural activity। agro। समझ पा? income from gardening, समझ रहे? royalty income from mines, salary received by an employee and such employee engage in agricultural activity, non agro। dividend received from a company
एंड सच कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कंपनी से डिविडेंड मिला है और वो कंपनी एग्रीकल्चर का काम करता है। एग्रो की नॉन एग्रो? नॉन एग्रो। नॉन एग्रो खेती किया है क्या? खेती किया है क्या? डिविडेंड मिल रहा है भाई, शेयर पे लाभ मिल रहा है। प्रोड्यूसर कंपनी, किसानों का कंपनी होता है जिसका नाम है प्रोड्यूसर कंपनी, पढ़े थे तो कंपनी लॉ में, समझे? किसानों का कंपनी होता है जिसका नाम क्या है, तो उधर डिविडेंड मिल रहा है। ये सब क्या है? नॉन एग्रो। क्या है? क्लियर है क्या? तो ऐसे पहचानने आएगा, पहचान जाइएगा ना। सरकार बोला कि कुछ ऐसा इनकम है जिसको हम लोग कहेंगे पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। बोलो क्या बोले? सरकार बोला कुछ ऐसा इनकम है जिसको हम कहेंगे पार्टली, पार्टली मैंने समझ रहे हो, कुछ एग्रीकल्चरल और कुछ नॉन एग्रीकल्चरल। तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम सुन लो ध्यान से। पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम तीन ही है, टी रबर, टी रबर, रबर रबर रे बाबा। कॉफी, कॉफी का स्पेलिंग बोलो। ठीक है, टी रबर कॉफी, टी रबर। बोला सरकार बोला इधर से बहुत कमाई होता है, सरकार बोला इधर से बहुत कमाई होता है। हिंदुस्तान तो दीवाना है टी का, गैस बनाएगा फिर भी चाय पिएंगे, गैस बनाएगा फिर भी चाय, समझ पा रहे हैं? टी का तो हिंदुस्तान दीवाना है, सबको चाहे चाय। कलकत्ता वाले लोग तो और दीवाना है चाय का, समझ रहे? एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। आइए किसका बात कर? टी। किसका? सुनिए, अगर टी से आप खेती कर रहे हैं, प्रोविजन आप लोग भुला दे रहे हैं ना ना करके, सुनिए, अगर टी से कमाई करे तो सरकार कहता है कि 60% एग्रो, माने टी से जो भी कमाई होगा 60% एग्रो, माने 60% पे टैक्स नहीं लगेगा भाई, लेकिन 40% पे तो लगेगा। क्या हिंदुस्तान दीवाना है? माने 1 करोड़ का टी से कमाई हुआ तो 40 लाख पे टैक्स लगेगा, 60 लाख पे टैक्स। तो टी का खेती क्या है भाई? 60% एग्रो इनकम, 40% 60 एग्रो 40। क्लियर है क्या? बोलिए, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रबर, नेक्स्ट रबर का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाना पे होता है। कहाँ का रबर का इस्तेमाल होता है बताओ? इन एवरी सेक्टर, हर जगह। कहाँ पे बिना रबर का बताइए तो? बिना रबर का कौन सा चीज पार्ट बन रहा है थोड़ा बताइए? हर पार्ट में कहीं ना कहीं रबर का इस्तेमाल है, समझने का है? रबर, गाड़ी जो चल रहा है, टायर, चक्का, चक्का टायर क्या चीज से बन रहा भाई? रबर से। कोई भी मशीन वशीन को टाइट किया था, बीच में वो रबर रहता है, उसको टाइट करने तो टाइट ही नहीं होगा, बैठेगा ही नहीं, लीक कर जाएगा, समझे? पढ़ाई उड़ाई में भी आप लोग का रबर उबर का इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है ना? गर्ल्स लोग ऐसा हेयर बांधने में रबर का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? तो रबर का बड़े पैमाने पे यूज है हमारे देश में। सरकार कहता है इधर से भी बहुत कमाई होता है। 65% एग्रो, बोलो क्या बोले हैं? 65% एग्रो, 35%, 65 एग्रो 35, बोले ना जोर से, 65 एग्रो 35। किससे? रबर। किससे? बोला कॉफी का भी लोग दीवाना है, कॉफी, कॉफी का दीवाना है? ठीक है, बहुत लोग दीवाना मिल रहा है रे बाबा। कॉफी, कॉफी, कॉफी तो गैस बनाता है, गैस का तो मेन यंत्र है, एसिडिटी बढ़ाता है। कॉफी से भी बहुत कमाई होता है। 75% एग्रो, 75% एग्रो का है। उतना कॉफी का दीवानगी नहीं है, बट टी जैसा नहीं है, हाँ टी है। आई 75% एग्रो, 25% नॉन एग्रो। 75% एग्रो, 25% समझे? माने कॉफी उगाए और बेच दिए, माने खेती किए, हल्का प्रोसेस किए, बेच दिए, तब 75 एग्रो 25 नॉन एग्रो। 75 एग्रो 25, लेकिन कॉफी उगाए, उसमें बहुत सारा फ्लेवर ऐड किए, चिकोरी ऐड किए, उसको रोस्टेड किए, भूंजे, बहुत सारा प्रोसेस किए। अगर ये सब होने लगेगा तो टी की तरह हो जाएगा। 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो। 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो। समझ रहे हैं किसका बात कर रहे? कॉफी। किसका? बहुत सारा प्रोसेस करने लगे कैफीनों का, समझ रहे? तो 60% माने बहुत सारा प्रोसेस मारने लगे, तो 60% एग्रो और 40% याद रहेगा।
तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम कैसे लिखेगा? पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स सम पार्ट इज एग्रो एंड सम पार्ट इज एग्रो एंड सम पार्ट इज, समझ पा रहे? उसके बाद क्या लिखेंगे? इफ एन एसएससी इंगेज and engage growing if an SSC growing and manufacturing tea in India, अगर कोई SSC टी का उगाता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है तो 60% एग्रो एंड 40% नॉन एग्रो इनकम। माने हेडिंग दे देना है, लिख देना है 60% एग्रो इनकम, 40% नॉन एग्रो इनकम। फिर लिख देंगे इफ एन SSC engage growing and manufacturing rubber in India, रबर इन तो क्या हो जाएगा? 65% एग्रो, 35% समझ रहे हैं? If an SSC engage, समझ पा रहे? Growing and manufacturing coffee in India, समझ पा रहे? तो 75% एग्रो, 25% समझ पा रहे? With added flavor 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो। 60% एग्रो, 40%। अब कभी कभी सवाल में पूछ लेता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि कैलकुलेट टैक्सेबल एग्रीकल्चरल इनकम, किस पे टैक्स लगेगा? किस पे टैक्स लिख देगा? इनकम फ्रॉम टी 10 लाख, इनकम फ्रॉम रबर 20 लाख, इनकम फ्रॉम कॉफी समझ पा रहे 10 लाख, समझे? तो टी से 10 लाख हुआ है तो 10 लाख का 60% हटाइए तो 10 लाख का 40% 4 लाख रुपए। इसका 20 लाख हुआ तो 20 लाख का 35% 7 लाख, 20 लाख का 35% तो 4 लाख और 7 लाख कितना हो? 11 लाख। और कॉफी का कुछ बोला नहीं तो 75-25 मानते हैं। अब बोलेगा कि एडेड चिकोरी फ्लेवर ये सब रहेगा तो 60-40 मानते हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं बोला है तो समझ पाया? कुछ नहीं बोला तो कितना? 25%। तो 10 लाख का 25% 2.5 लाख। तो कितना जोड़े थे? 7 और 4 11 और 2.5 कितना हो रहा? 13,50,000। 13 लाख कितना? तो टैक्सेबल एग्रीकल्चरल इनकम कितना हो जाएगा? 13,50,000। 13 लाख, समझे? ऐसा सवाल भी पूछता है, सवाल करा दे रहे, कोई टेंशन का बात नहीं है। पहले हेडिंग देके लिखते हैं एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है? हेडिंग दीजिए पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। बोर्ड में देखिए पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम दिए हैं और लिखे हैं सम पार्ट इज एग्रो इनकम एंड सम पार्ट इज नॉन एग्रो इनकम। देख पा रहे? जो समझाया वो लिख दिए हैं कि एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, 60% एग्रो, 40% नॉन एग्रो। रबर सेकंड वाला, एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया, 65% एग्रो इनकम, 35% नॉन एग्रो। एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी इन इंडिया, डायरेक्ट हो गया था 75-25 और रोस्टेड वगैरह करके किए तो 60-40। क्वेश्चन नीचे दिए हैं, देख पा रहे हैं क्या? नीचे क्वेश्चन दिए, देखिए नीचे क्वेश्चन दिए हैं, कंप्यूट हर टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ए वाई माने क्या होता है? असेसमेंट ईयर। हाथ को स्टॉप करिए, हाथ को स्टॉप करिए सभी लोग। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी 1,20,000, 1,20,000 में खर्चा दिया हुआ 20,000। खर्चा कितना? खर्चा रहेगा तो लेस कर देंगे। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कॉफी। तो टी में कितना है? 40% नॉन एग्रो, 40%। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टैक्सेबल इनकम निकालो। टैक्सेबल तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। पर्टिकुलर डिटेल पहला क्या हो गया? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी 1,20,000, जिसमें से 20,000 खर्चा को हटाइए, कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख का 40% कितना हो रहा? 40,000। कितना हो रहा? नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, रबर का खेती की है, कितना परसेंट एग्रो भाई? 35%। तो 2 लाख का 35% कितना हो रहा? 70,000। 2 लाख का 35%। कोई खर्चा रहता लेस करते, नहीं है खर्चा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, कॉफी में कुछ नहीं बोला था, 75-25 लेंगे, 75 और तो 25% ले लीजिए। 10 लाख का 25% 2.5 लाख जोड़ देंगे, आ गया टोटल इनकम 3,60,000। 3 लाख। ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है पहचान कौन। क्वेश्चन कैसा आता है भाई? पहचान कौन। ऐसा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग सोल्व करके लाइएगा, विद सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, समझ पा रहे? 4 क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं, 4 नहीं, ऐसा टोटल क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 5, ठीक है? आप लोग करके लाइएगा, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, 1 से 5, ठीक है? उतार लीजिए।